होम लाइफ विद स्टडी। और थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि हम जो जनरल पेपर का 40 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको इन लास्ट दिनों में, मतलब कि अब एग्ज़ाम जस्ट आपके शुरू होने वाले हैं दिसंबर में, तो कैसे हम इन 40 नंबर में अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, और जिससे जो है इसमें हमारे 2 से 4 नंबर 5 नंबर जो भी हैं वो हमारे इम्प्रूव हों इन कम दिनों में। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि आप लोग जो है एक जनसंख्या जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि जनसंख्या से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस या 1-2 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछे हुए हैं। तो एक बार अगर आप लोगों ने अभी तक जो है 2011 का जनसंख्या नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या और साथ साथ में जो बिहार की जनसंख्या है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या का परसेंटेज, नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, साक्षरता दर कितनी है, नगरीय साक्षरता दर कितनी है, और ग्रामीण जो है साक्षरता दर कितनी है। तो ये चीज़ें आप जनसंख्या से ज़रूर क्वेश्चन करते जाइएगा, भारत का अलग से और बिहार का अलग से। हो सकता है 1 या 2 नंबर जो है आपके इसमें से कंफर्म आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और आप देख के जाते हैं तो आप जो है दूसरों से प्लस में होंगे, क्योंकि आपका जनसंख्या का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और उसके बाद जो है आप लोगों ने लिसन जो जनरल साइंस का जो है इसमें पोर्शन जो है, अगर आपने 10th तक की एनसीईआरटी, सोशल साइंस या फिर अपने साइंस दोनों चीज़ कवर कर ली है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे, चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो। अगर 10th तक की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है तो उसी में से आएंगे। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप जो है इन कम दिनों में ल्यूसेंट जो है, जो साइंस सेक्शन है और जो उसका सोशल साइंस का सेक्शन है, ल्यूसेंट आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा जितना भी आपको मैक्सिमम टाइम लगे। और उससे साथ साथ आप देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए बीपीएससी में। और उसके साथ साथ फिर जो है भारतीय आंदोलन जो है, आधुनिक जो है इतिहास, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन हर सेक्शन में, अगर आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, पीआरटी दे रहे हैं, 6 to 8 दे रहे हैं, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में ना ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और यही एक सेक्शन है जिसमें आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। मतलब कि अगर ये क्वेश्चंस जो भारतीय आंदोलन का है, ये क्वेश्चंस आपके गलत हो गए और दूसरे पढ़ के गए उनके सही हो गए, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप उनसे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप पढ़ के गए हैं तो आप दूसरों से इसी क्वेश्चन से आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि श्योरली क्वेश्चन ये आएंगे। उसके साथ करंट अफेयर पढ़िएगा, और यही टाइम होता है करंट अफेयर जो पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको मैक्सिमम करने के लिए उसके लिए आप मैराथन देख सकते हैं किसी भी यूट्यूबर्स का, और मैगजीन ले सकते हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। तो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़िए, साथ साथ किसी भी यूट्यूबर जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनका आप मैराथन देखिए। विदिन 6 मंथ का देख लिए। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल उतना ही काफ़ी होगा। अगर उससे पहले आया तो वो सबके लिए होगा कि 1 साल पहले इसका पूछ रहा है तो फिर वो बाय लक ही आपका जो है सही होगा। फिर बिहार स्पेशल 6 मंथ का ज़रूर पढ़िएगा। यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है, उससे रिलेट मंथली। और तो एक MPN करके मैंने उस टाइम सर्च किया था, तो MPN करके एक यूट्यूब चैनल था, उस पर मंथली जो है ना वो उन्होंने बिहार करंट पढ़ाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोग सर्च करके देखिएगा मंथली बिहार करंट जो है वो किसका आ रहा है। जिसका आपको अच्छा लगे उसका आप जरूर पढ़ के जाइएगा। विदिन 6 मंथ का तो जरूर करके जाइएगा। फिर है बिहार स्पेशल। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि बिहार स्पेशल के लिए जो है ना ल्यूसेंट की बुक है, आती है बिहार स्पेशल की। अगर आपने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिहार स्पेशल की कोई मैराथन देख लीजिए। मैराथन इतनी नहीं कि 12 घंटे की, 15 घंटे की, इस तरह की है। 2-4 घंटे की मैराथन देख लीजिए, जो भी मिनिमम हो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। जैसे बिहार स्पेशल में ये जो देख के जाइएगा कि जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बांट रही है, किस किस शहर से होकर गुजर रही है, कौन कौन से शहर उसके उत्तर में है, कौन से उसके मतलब दक्षिण में है, इस तरह से है। और मतलब उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ के जाइएगा, दक्षिणी मैदान कैसा है और कैसी मिट्टी है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल की जो लेसन की बुक है ना वो ले लीजिएगा, और उसके पीछे जो है क्वेश्चंस लगे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आप बना के जाइएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही रिपीटेड क्वेश्चन बिहार स्पेशल जो है वो आप लोग को हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने बिहार स्पेशल पढ़ रखा है अच्छी तरह से तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये करके जा सकते हैं, आपके लिए ठीक होगा। मतलब उसके बाद जो है मैथ के लिए मैंने कहा था जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है वो हमेशा उसी टाइप के आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है। जैसे राम ने किसी काम को 10 दिन में किया, श्याम ने उसी काम को 15 दिन में किया, और राम ने 2 दिनों तक काम किया तो बताया कि श्याम ने जो है बाकी काम को कितने दिन में पूरा किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना पिछली बार भी आए थे, और ये सारे क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अगली बार भी आएंगे। तो मैथ की बीपीएससी का आप उठा के देखिएगा, टीजीटी, पीजीटी और ये पीआरटी में जो भी जितने भी टाइप के मैथ्स पूछे हुए थे सिर्फ उन्हीं को करके चले जाइए, अगर आपने मैथ्स को अलग से नहीं किया है तो। और वही टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़रूर 5 से 6 जो है मतलब जो आएंगे वो पक्का देखिएगा, उसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो आपको मैथ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप बिल्कुल भी मैथ के लिए परेशान मत होइए, और ना ही जाइए अलग अलग चैप्टर बनाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों के जो सेक्शन हुए थे ना जनरल पेपर का, उसमें मैथ के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे टाइप के बना लेने चाहिए। यानी कि अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिर्फ डिजिट जो है उसमें बदला हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको बिना देखे बन जाना चाहिए। तो बस आप इतना करके जाइए, और बिलीव मी आप कहिएगा कि आपका जो है मैथ में भी स्कोर अच्छा हुआ है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि घबराहट हो रही है, ये तो था घबराहट हो रही है। मतलब ये जो अभी मैंने बताया था 40 नंबर के लिए बताया था, इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट करके आएंगे। और बहुत लोग कह रहे थे मुझे कमेंट करके कि दी बहुत घबराहट हो रही है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस मत होइए। ये जो टाइम अभी आपका आ रहा है ये बहुत ही आप लोगों के लिए ख़ास टाइम है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम में शादी का सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि आपके घर में शादी हो, आपके रिलेटिव्स में शादी हो, तो बिल्कुल भी आप उस शादी को अवॉइड करेंगे सिर्फ इन दिनों के लिए। क्योंकि ये जो शादी के फंक्शंस हैं या फिर कोई भी फंक्शंस है, इसमें जो जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर हमारा जो पढ़ने का जो है दिमाग वो ब्रेक होता है। मतलब कि आप शादी इधर हो रहा है, आप फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप आ रहे हैं तो आपको जो है ना दिमाग में वो चीज़ें जाती नहीं है, बार बार ध्यान जो है उधर जाएगा। तो इसलिए जो है ना मतलब कि जितना मिनिमम हो सके आप अपनी शादी के फंक्शन को अटेंड कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम में शादी के फंक्शन बहुत हो रहे हैं और बहुत लोग जो है बिजी होंगे। लेकिन नहीं, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे कंट्रोल करना है। और आप अगर किसी को ये भी कहेंगे कि हम पढ़ने के लिए इस फंक्शन में शामिल नहीं हो रहे तो कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा। वो लोग आपकी जो है मजबूरी है या फिर आपका जो स्ट्रगल है वो लोग ज़रूर समझेंगे। और यही एक दिन है जिसमें मैं बिल्कुल कहती हूँ कि इसमें पैक होकर पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है ना वो बहुत कीमती है। उस एक एक मिनट एक एक सेकंड जो आप बचा बचा के पढ़ेंगे ना वो आपको दूसरों से आपसे 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर आगे ले जाएगा और आपके सिलेक्शन में वो हेल्पफुल होगा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबके लिए उतना ही टाइम है, सब मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपके स्कोर भी कम आ रहे हैं, आप सेट बना रहे हैं और आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट ना उसलिए नहीं बनाते हैं कि हमें स्कोर ज़्यादा लाना है। मतलब हम इसलिए प्रैक्टिस सेट को बनाया जाता है ना, उसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, 2-4 ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा आप सेट बना देगा और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाया जाता है ताकि एग्ज़ाम में अगर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए, हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रेशर फील ना हो। आपको वो प्रैक्टिस हो कि हाँ हम इजी क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमारा मेंटली हम इस तरह से प्रिपेयर हैं, हम पे कोई बाहरी दबाव नहीं पड़ेगा और एकदम रिलैक्स होके हम क्वेश्चन करके आएंगे। जब रिलैक्स होके क्वेश्चन करके आते हैं ना तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे आने जो हम जानते हैं उसको भी। और अगर हम पे प्रेशर हावी हो जाता है ना तो होता क्या है कि हमें आता है क्वेश्चन और बाद में पता चलता है कि हम कन्फ्यूजन के कारण या प्रेशर के कारण ये ऑप्शन ए लगाना था और हमने बी लगा दिया।
और इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरे ये सजेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मैं एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ और एक एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं कनेक्टेड फील करती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।